जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे इंद्र एकादशी व्रत से पितरों को मिलता है मोक्ष और व्रत करने वाले को भी मिलता है इसका पुण्य। हर महीने आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। इंद्र एकादशी का व्रत ऐसा है जिसके प्रभाव से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही अंत काल में मोक्ष की भी हमें प्राप्ति होती है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम कर देने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और पूर्वजों के नाम से दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही जो व्रत करने वाला है उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्र एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति जरूर होती है। इंद्र एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। यह सितंबर की अंतिम एकादशी है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा होती है और इंद्र एकादशी और तुलसी जी की व्रत कथा सुनते हैं। यह व्रत पितृपक्ष में आता है और यह पितरों के लिए भी विशेष रूप से मनाया जाता है। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं उनको इंद्र एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इंद्र एकादशी व्रत कब है, व्रत की कथा सुन और पूजा विधि और इसका क्या महत्व होता है। एकादशी तिथि का व्रत जो है 17 सितंबर को रखा जाएगा, बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण 18 सितंबर को वीरवार को होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी जो कि इंद्र एकादशी पर सुनी जाती है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी की सींचती थी और कहानी कहती थी कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वे कुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया हर रोज आती है और यही बात कह जाती है कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दे। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गई। जब माई को ले जाने लगी तो वह बहुत भारी हो गई, किसी से उठी ही नहीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बरा की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति भी मिल गई। हे तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही हम सबको भी देना। बोलो तुलसी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं इंद्र एकादशी व्रत की कथा जिसे आश्विन कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। यह कथा श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली है, पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल हमें मिलता है। प्राचीन काल की में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहा था, शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु जी का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आ गई। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत होते ही रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण हमें बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे
हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में से यमलोक को गया हुआ था। वहां श्रद्धापूर्वक मेराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। राजा की माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अचानक एक रात उन्हें स्वप्न दिखा कि उनके माता पिता यमलोक नरक में कष्ट भोग रहे हैं। अपने पितरों की इस दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार यम यातना से पितरों को मुक्ति दिलाई जाए। इस विषय पर परामर्श के लिए उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को भी बुलाकर स्वप्न की सारी बात बताई। ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप सपत्नी इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। उस दिन आप शालिग्राम की पूजा करें, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद जरूर ले। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने उनकी बात मान ली। विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का उत्तम व्रत किया। रात्रि में जब वे मंदिर में सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पितर स्वर्ग को चले गए हैं। इसी दिन से इस व्रत की महत्ता और भी बढ़ गई। पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण वे यमराज के निकट रह रहे थे। आश्विन कृष्णा एकादशी के व्रत से उन्हें मुक्ति मिल गई और स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे, एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे, संकल्प ले कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार रह एकादशी का उत्तम व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों का श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौं को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन भी करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर भाई बंधु और स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का उत्तम व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपना राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर सर्वलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। बोलिए इंद्र एकादशी व्रत की जय। जय विष्णु भगवान की। अब सुनते हैं इंद्र एकादशी व्रत का महत्व। इंद्र एकादशी व्रत की खास बात तो यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष भी मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का उत्तम व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ी तक के पितर भी तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्र एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंद्र एकादशी का उत्तम व्रत करने से मिल जाता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि इस प्रकार है। अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प से भी अवश्य ही बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पूजा में अबीर, गुलाब, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने आवश्यक है। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। फिर एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी जरूर चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का, तुलसी दल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हर हर